हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। आपको पता है हम सभी लोगों ने ना अपनी वैल्यू ख़राब कर रखी है। बहुत सारे लोग हैं हम में से जिन्होंने अपनी वैल्यू इतनी डाउन कर रखी है लोगों के सामने, मतलब हमें खुद नहीं पता होता कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, सामने वाले के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी वैल्यू डाउन हो रही है। ऐसा क्यों? तो वो आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में, और कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है वो आपको बताऊंगी। ठीक है, समझदार लोग क्या करते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपकी वैल्यू तब कम होती है जब आप किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू कर देते हैं, लिमिट से ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको एक कॉल या टेक्स्ट किया, 1 सेकंड में रिप्लाई, सेकंड भी नहीं लगा, मिली सेकंड में रिप्लाई, जैसे कि आप फ़ोन हाथ में ही लेके बैठे हुए हो। लेकिन होता क्या है हमारे साथ, हम किसी से बात करना चाह रहे हैं, वो 4 घंटे में 5 घंटे में वो इंसान हमसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन अपनी वैल्यू डाउन कर रहा है? हम खुद। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कि लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होना बंद कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अवेलेबल रहना ही बंद कर दो, बिल्कुल जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना अवेलेबल रहो। अदरवाइज़ लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो होती है ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, और उसका असर आप पे ही पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ता। ठीक है, आप अच्छा करना चाह रहे हो कि यार अच्छी बात है, मैं हेल्प कर रहा हूँ सामने वाले पर्सन की, हर टाइम अवेलेबल रह के, लेकिन वो तो नहीं समझ रहा, वो तो आपको पागल समझ रहा है ना, वेला है, चलो ऐसे ही है ना। तो इसलिए आज से ही अवेलेबल रहना लिमिट से ज़्यादा बंद कर दो, सिर्फ लिमिट में अवेलेबल रहो। फिर देखना सामने वाले लोगों को आपकी कद्र, आपकी वैल्यू कैसे होती है। दूसरी चीज़ है कि अपने आप को बिज़ी रखो। जितना ज़्यादा हम खाली रहते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है ना कि हम इधर उधर देखते हैं, कभी सोशल मीडिया पे चलो टाइम पास कर लिया, फ्रेंड्स से बात करके टाइम पास कर ली, स्पेसिफिक पर्सन से बात करके टाइम पास कर लिया। तो ये जो टाइम पास वाली चीज़ होती है ना, ये बड़ी ख़राब चीज़ है। अपने आप को बिज़ी रखो, अपनी हॉबीज़ में या जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता है उसमें खुद को बिज़ी रखो। जितना बिज़ी रखोगे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा लोगों के लिए इतना। अपने लिए प्रोडक्टिव बनो ना, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो ना, क्यों दूसरों के पीछे भाग रहे हो? भाड़ में जाने दो, जो नहीं समझते आपको मत समझने दो, खुद को तो समझो आप। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे कैसे सामने वाला आपको समझेगा? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले खुद को समझना, खुद से प्यार करना, खुद को टाइम देना, खुद को खुश रखना। ठीक है, तो अपने आप को बिज़ी रखो, कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव करते रहो जिससे आपको खुशी मिलती है, और आपको आलतू फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में या आलतू फालतू की बातचीत का टाइम ही नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका और कुछ मैंने पॉइंट्स ऐसे, मतलब नोट डाउन, मैं एक्चुअली नोट डाउन करके रखती हूँ आप लोगों के लिए, वो इसलिए जो भी मेरे माइंड में कभी भी किसी भी टाइम आ जाता है ना कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, अगर मुझे इसकी नॉलेज है तो मैं लिख के छोड़ देती हूँ उसको। तो फिर क्या है कि अपनी नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी वीकनेसेस को दूसरे लोगों के सामने मत एक्सप्रेस करो। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले के सामने ना गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए ऐसा कर दो, प्लीज़ हमसे बात कर लो, हम तो तुमसे बात किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, मैं तो तुम्हारी दोस्ती के बिना ही नहीं रह पाऊँगी, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। ये सब चीज़ें बंद करो। सबसे मेन पॉइंट है कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। ये जो आपका दिमाग है ना, इसको इतना ज़्यादा अप लेवल पे पहुँचा दो, इतना अप लेवल पे पहुँचा दो कि भैया फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो रहा है, अपनी खुशी ज़रूरी है। हमें कुछ नहीं लेना दूसरे की खुशी से, क्योंकि दूसरा तो हमें देख के वैसे भी खुश नहीं है, तो क्यों ना अपने ऊपर फोकस किया जाए। ओके, तो ऐसे बढ़ाओ अपनी वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, आर्ग्यूमेंट्स और गॉसिप्स से दूर रहें। अगर कहीं पे भी मान लीजिए आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है लोगों के बीच में, तो अपने आप को वहाँ से काट लो, अलग आके बैठो, किताबें पढ़ो, जो मर्ज़ी करो, जो आपका अच्छा लगता है, वहाँ मत इन्वॉल्व हो। वहाँ इन्वॉल्व होगे, कुछ बोलोगे उनके बीच में, फिर वो आपको बोलेंगे, तो वहाँ आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहाँ आप अपनी वैल्यू खुद डाउन कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अपने और अपने काम की रिस्पेक्ट करो। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं,
दूसरों को ऐसे भर भर के इज्जत देते रहेंगे कि भैया आप ही हैं जो भी है हमारे लिए। भैया जब खुद को नहीं रिस्पेक्ट दोगे तो कैसे सोचोगे कि सामने वाला आपको देगा। सामने वाले को भी पता चल जाती है चीज़ की खुद की तो इसको इज्जत करनी आती नहीं है, तो मैं क्या इसकी इज्जत करूं। सच बोल रही हूँ ये बात मैं। इसलिए अपने आप से प्यार करो, अपने आप को टाइम दो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। किसी और को प्रायोरिटी मत बनाओ, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। फिर देखना लाइफ में कैसे वैल्यू बढ़ती है और कैसे लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इतने बेहतरीन चेंजेस आएंगे, आप खुद सोचोगे वाओ मैं क्या था और क्या हो गया, मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। इतना ड्रास्टिक चेंज, वाओ, ऐसे वाली फीलिंग आएगी। फिर आता है कुछ ना कुछ सीखते रहिए। इस पॉइंट में क्या है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अपने आप को ना ऐसे फोकस रखिए कि कुछ भी सीख रहे हो आप। कभी कुछ आपका मन कर रहा है वो सीख लिया, कभी कुछ और मन कर रहा है वो सीख लिया। बेसिकली अपने टाइम को अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज सबको प्यार और सम्मान देते रहो, लेकिन लिमिट में, ठीक है। लिमिट से ज़्यादा कुछ भी चीज़ करोगे वैल्यू आपकी डाउन होगी ही होगी। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सामने वाले को सब कुछ दो, अच्छा प्यार दो, सम्मान दो, केयर दो, सब कुछ दो, लेकिन लिमिट में दो। जहाँ आपने लिमिट्स में काम करना शुरू कर दिया वहाँ आपकी वैल्यू ऐसे अप होगी, ठीक है। करके देखो, फिर मुझे बताना। टाइम तो लगेगा इस चीज़ में, एकदम तो नहीं होगा कि भैया 2 दिन में कर दिया और मुझे आके कह रहे हो कि नहीं हुआ, है ना। टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाता है अपनी वैल्यू को बढ़ाने में, लेकिन बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना और इस तरीके से आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई चीज़ों के साथ।